हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th की जो ईवीएस की किताब है आसपास, उसका पार्ट नंबर 17 जिसका नाम है फांद ली दीवार, यानी किसी दीवार को पार कर लेना। बच्चों, इस पाठ में दीवार कोई असली की दीवार नहीं है, बल्कि इस पाठ में जिस दीवार का नाम लिया गया है या जिस दीवार के बारे में बात की गई है वह लिंग भेद की दीवार है। लिंग भेद का मतलब होता है लड़के और लड़कियों में फ़र्क करना। तो लिंग भेद की दीवार को पार करने वाली लड़कियों के बारे में ही यह पाठ है। इस पाठ में हम उन लड़कियों के बारे में जानेंगे जिनको समाज लड़कियां मान करके यह सोचता है कि ये लड़कों वाले काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन लड़कियों ने लोगों की इस बात को गलत साबित कर दिया और उन्होंने खेल में अपने हुनर दिखाए और बहुत अच्छा नाम कमाया। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। पाठ की शुरुआत होती है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में साल 2007 में छपी एक खबर के साथ। खबर का नाम था चमकते सितारे। पढ़ते हैं हम इस खबर को। अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। इसमें इन्होंने बताया है कि कोई लड़की है जिसका नाम है अफसाना मंसूरी और वो 13 साल की है। उसने कोई दीवार फांद ली है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार। यानी उसके समाज के लोगों ने कहा था कि वह बास्केटबॉल नहीं खेल सकती और उसने उसी दीवार को पार कर लिया है। उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उनके सामने खड़ी कर दी थी। यानी अफसाना की माँ ने भी कहा था कि वह लड़कों की तरह खेल नहीं खेल पाएगी और मना कर दिया था। आज अफसाना खुद एक बुलंद यानी मजबूत दीवार है। वह मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की बहुत अच्छी खिलाड़ी है। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो अपनी रोज़ की ज़िंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। अफसाना को देख करके 5 और भी लड़कियां ऐसी हुईं जिन्होंने बास्केटबॉल खेला। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। देखिए, अफसाना की टीम ने और भी कई टीमों को हैरान कर दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में, और यह टीम एक बहुत बड़े कंपटीशन में सेमीफाइनल में पहुंच गई है। चलिए उनसे करते हैं एक मुलाकात। हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा। तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिलें और तुम सभी से इनकी पहचान कराएं। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। यहाँ हमें यह पता चलता है कि नागपाड़ा मुंबई में है। स्टेशन से पैदल चलो तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। हमने वहां अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बात की। तुम भी पढ़ो, इनसे हुई हमारी एक मुलाकात। देखते हैं इस मुलाकात में क्या क्या हुआ। मिलो इस अनोखी टीम से। जब हम उनसे मिलने गए तो वहाँ पर हमें अफसाना, जरीन, खुशनूर और आफरीन ये लड़कियाँ मिली। ये लड़कियाँ पहले तो ज़रा चुपचाप थीं, लेकिन जब शुरू हुई तो बस बोलना ही शुरू कर दिया। जरीन ने शुरुआत की। मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। मेरा भाई भी यहाँ खेलता है। मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते और जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता। जो टीम जीत जाती उसकी बहुत तारीफ की जाती। खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह सब देखकर मुझे लगता क्यों ना मैं भी खेलूं। तो अफसाना को उन सबको देख करके लगता था कि मुझे भी खेल खेलना चाहिए। क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा? तब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा। फिर उसने अपने कोच यानी वो सर जो उन्हें खेल सिखाते हैं उनसे पूछा। वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। और सर ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी। अब आते हैं कुछ प्रश्नों पर। पता करो, क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेलने की जगह है? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ, मेरे घर के पास खेलने के लिए एक पार्क है।
दूसरा प्रश्न देखिए, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलता है? इसका उत्तर है कि वहाँ बच्चे छुपन छुपाई, बैडमिंटन, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। क्या वहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है? उत्तर है हाँ, वहाँ पर हम सबको खेलने का मौका मिलता है। वहाँ खेल के अलावा और क्या क्या होता है? इसका उत्तर है कि लोग वहाँ घूमने आते हैं, योगा करने आते हैं। खेल के अलावा वहाँ ये सब भी होता है। अब चलिए फिर से उनकी बातचीत पर आते हैं। हमने पूछा, क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? तो खुशनूर ने बताया कि शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया। जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए। और अफसाना ने बताया कि मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती हैं और हम बच्चों को स्कूल भेजती हैं। मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गईं और कहने लगी, लड़कियां थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। इस तरह अफसाना की अम्मी मान गई। अब आफरीन ने भी अपनी बात बताई। उसने कहा कि हाँ, हम लड़कियां हैं, इसलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती हैं, हमारे कोच सर को भी। दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं। वे हमें खेल के पैंतरे भी सिखाते हैं। पैंतरे का मतलब होता है तरीके। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास ना खेलने के जूते थे, ना कोई खास कपड़े। वे प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा, यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सीखना चाहिए। फिर बच्चू खान जो थे, उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें और अच्छे खिलाड़ी बने। फिर कुछ प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर। क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेलने से रोका है? कौन कौन से खेल? बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे उन खेलों को खेलने से रोका है जिनमें चोट लग सकती है। किसने रोका? क्यों? फिर तुमने क्या किया? मेरे पिताजी ने रोका क्योंकि चोट लग सकती है। मैंने उनकी बात मान ली। क्या किसी ने तुम्हारी मदद की, खेलने के लिए प्रोत्साहित किया? हाँ, मेरे खेल के अध्यापक ने मेरा हौसला बढ़ाया। उनकी बातचीत फिर आगे हुई। हमने कहा, अपनी टीम के बारे में बताओ। तो एक लड़की ने बताया कि शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था। यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है ना, क्योंकि इससे पहले बास्केटबॉल में लड़कियों की कोई टीम नहीं थी। यही टीम पहली टीम बनाई गई। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते। उन्हें लगता कि लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई इतने अचरज या हैरानी से नहीं देखता। अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकती हैं। फिर अफसाना ने बताया कि जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए। अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। तो देखिए इन्होंने कितनी मेहनत करी अपने खेलने के लिए। दूसरी लड़की बोली, हाँ, बहुत मेहनत करते हैं हम। हमारे सर बहुत सख्त हैं। हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं। सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं। बॉल को कैसे अपने पास टिकाए रखना है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छकाना है, बास्केट में बॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस हमारे सर करवाते हैं। फिर आफरीन बताती है कि सर कहते हैं, तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो। अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं। कोई गिर जाता है या चोट लग जाती है तो कह देते हैं, चल उठ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है। एक और लड़की ने बताया कि हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं।
तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाड़ियों की नज़र से देखें। लड़के ये ना सोचें कि ये लड़कियां हैं, ये क्या खेल पाएंगी या ये हमसे ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सकती। हम लड़कियां हैं, इसलिए हमें कोई छूट ना मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। अब कुछ और प्रश्न आ गए हैं। क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ, तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि नहीं, मेरे स्कूल में लड़के और लड़कियां मिलकर एक जैसे खेल खेलते हैं। क्या तुम सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीकों में कोई अंतर होता है? नहीं, मेरे विचार से लड़के लड़कियां सभी खेल खेल सकते हैं। उनके खेल और खेलने के तरीकों में कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न, तुम्हें क्या लगता है, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर नहीं करना चाहिए। उन दोनों को ही बराबर खेलने का मौका देना चाहिए। अब हमने कहा कि अपनी टीम के बारे में और बताओ। फिर एक लड़की ने बताया, हमारी टीम बहुत खास है। हमारी टीम में एकता है। झगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलझा लेते हैं, जल्दी ही भूल भी जाते हैं। साथ में मिलकर रहना हमने यहाँ सीखा। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला। उस टीम की कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की टीम में शामिल किया गया और यह मैच शोलापुर में हुआ था। तब जरीन ने बताया कि जब हम मैच खेलने शोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगहों से आई थीं। वे हमसे ठीक से बात भी नहीं करती थीं, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थी और हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थीं। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। वो आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे और सपोर्ट भी नहीं करते थे। मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई। फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसी ही गलतफहमी में हम मैच हार गए। मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता है। हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं। इनकी जो नागपाड़ा वाली टीम है वो ज़्यादा अच्छी है। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल ना बना पाए तो भी हम चिढ़ाते नहीं हैं। सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर अच्छा करेंगे। एक दूसरे को संभाल लेना ही असली बात है, क्योंकि हम एक टीम के खिलाड़ी हैं और अगर हम ही आपस में एक दूसरे को नहीं संभालेंगे तो टीम मैच नहीं जीत पाएगी। आफरीन बोली कि शोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ आई। हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। हर एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर टीम ठीक से साथ मिलकर ना खेले तो हम हार भी सकते हैं। टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। फिर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। लिखो, क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास या मोहल्ले की टीम में खेला है? किसके साथ? कौन सा खेल? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ, मैंने स्कूल खो खो टीम में दूसरे स्कूल की टीम के साथ खेला है। टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलने में क्या अंतर है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि टीम के लिए खेलने में हमें सहयोग की भावना से खेलते हैं। अपने लिए खेलते हैं तो अपने लिए ही सोचते हैं, जबकि जब हम टीम के लिए खेलते हैं तो पूरी टीम की जीत के बारे में सोचते हैं। और मुझे टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि सबके साथ खेलने में ही तो मज़ा आता है। फिर प्रश्न है, तुम्हारी टीम अफसाना के शोलापुर वाली टीम जैसी है या नागपाड़ा की टीम जैसी, और क्यों? इसमें हम उत्तर लिखेंगे कि हमारी टीम अफसाना की नागपाड़ा की टीम जैसी है, क्योंकि हमारी टीम में भी एकता और आपसी सहयोग की भावना है। प्रश्न, टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना या सिर्फ अपने लिए खेलने में से तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो बच्चों, हम इसमें लिखेंगे कि मुझे टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि टीम के लिए खेलकर ही हम अपनी टीम को जीत दिलवा सकते हैं। आगे हमने कहा कि यहाँ तक पहुँचे हो, अब आगे क्या? अफसाना ने बताया कि जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिल रहे हैं।
हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। अब उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनका खेल इतना अच्छा हो जाएगा कि वो अपने देश भारत के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे, और जिस तरह क्रिकेट के खिलाड़ियों को सब जानते हैं, उसी तरह बास्केटबॉल की इन खिलाड़ी लड़कियों को भी सब जान जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें, अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीतें, यह करके दिखाएं, और अब इनका सपना है कि वो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत करके लाएं। फिर आ गए हैं कुछ प्रश्न। अपने स्कूल या इलाके की तरफ से तुमने किसी खेल या प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया है? तब तुम्हें कैसा लगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ, मैंने स्कूल की तरफ से खो खो खेल में हिस्सा लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपने भी अगर कभी किसी खेल में हिस्सा लिया हो तो उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। क्या तुम खेलने के लिए दूसरी जगह गए थे? कैसी थी वह जगह? तुम्हें दूसरी जगह जाना कैसा लगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ, हम खेलने के लिए जयपुर गए थे। वह बहुत अच्छी जगह थी और मुझे वहाँ जाना अच्छा लगा। प्रश्न है, क्या तुमने भारत और दूसरे देशों के बीच कोई मैच देखे हैं? कौन से? इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, मैंने क्रिकेट और हॉकी के मैच देखे हैं। इन मैचों में हमारा देश भारत भी खेलता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, उन्हें चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या किसी और खेल के भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे ही सब जानते और चाहते हैं? तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जैसे भारत के फुटबॉल या कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को तुम पहचानते हो? बच्चों, पहली बात यह है कि भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल है, इसीलिए भारत में हम क्रिकेट के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा जानते हैं। बाकी खेलों के खिलाड़ियों को हम बहुत कम जानते हैं। आगे की बातचीत क्या हुई देखते हैं। हमने पूछा, क्या कुछ और भी परेशानियां आई? तब खुशनूर ने बताया कि सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेल कूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक भी नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे भी कुछ खास कर सके, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती हैं, फिर वे चाहे खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा। अफसाना ने बताया कि वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूमकर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इस सब के बाद ही खेलने आ जा पाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए और वह खुद बनाए तो माँ कहती हैं 3-3 बहनें हैं, फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। देखो उनके घर में भाई को कितना आराम दिया जा रहा है। एक लड़की कहती है कि अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, यह सिर्फ 5-6 साल का है, वह भी बोलता है मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो, दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता है हाँ मैं तो लड़का हूँ, खेलूंगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर कैसे मानसिकता है लोगों की, कि उनको लगता है कि लड़के तो खेल सकते हैं लेकिन लड़कियाँ नहीं खेल सकती। अब अफसाना बताती है, लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है, कितना फ़ायदा होता है खेलने से, यह हम अब समझे। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूँ, ताकि सब लड़कियाँ और लड़के भी चाहें कि वे मेरे जैसे बने। आ गए हैं कुछ प्रश्न। लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा? अगर उनको इससे रोका जाए तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, और देश की तरक्की के लिए उनका विकास भी ज़रूरी है। प्रश्न, अगर तुम्हें किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। खेल के क्षेत्र में तुमने किन किन महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना है? कौन कौन और किस खेल में है? खेल के मैदान में हमने जिन महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना है वह साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खेलती हैं, पीवी सिंधु भी बैडमिंटन खेलती है, सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस खेलती है। अगर आपको और भी कुछ महिला खिलाड़ियों के नाम पता हैं तो आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं।
तुमने खेल के अलावा और किस क्षेत्र में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है? देखिए, और महिलाएं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई हैं वो हैं इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। बछेंद्री पाल हैं, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। और किरण बेदी, जो पुलिस विभाग में रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुरुष या लड़कों के नामों की अपेक्षा कम जाने जाते हैं? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी महिलाओं के नाम भी पुरुषों के नामों जितना ही जाने जाते हैं। प्रश्न: अगर सभी लड़कियों को खेल या ड्रामे का मौका ना दिया जाए तो ऐसी दुनिया तुम्हें कैसे लगेगी? ऐसा भी सभी लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसी दुनिया मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और लड़के और लड़कियां दोनों को ही बराबर अवसर देने चाहिए। क्या तुम किसी लड़की या महिला को जानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो? हाँ, मैं कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। आफरीन ने एक और बात कही कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे पूरा करने की भी पूरी पूरी कोशिश करो। और खुशनूर ने कहा कि अगर यह लगता है कि हमें कुछ बनना है तो उसके लिए पहले खुलकर कहना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए। अगर यह नहीं किया तो बाद में पछतावा होगा। हमने कहा तुम्हारे बारे में अखबार में आया, अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा। यह सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? आफरीन ने कहा कि यह जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी। ऐसा लगता है कि हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। सब लड़कियों ने मिलकर कहा, हाँ, हमारी भी यही इच्छा है। अब आगे पढ़ते हैं कोच सर के बारे में। इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया, जो इनके कोच सर हैं, कि वह इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। वहीं है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्लेग्राउंड। देखिए, यह है बच्चू खान प्लेग्राउंड। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे। उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था। यहीं मैदान में वे बच्चों को खेल खिलाते। उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। यानी ये जो प्लेग्राउंड है, इसको बनाने में बच्चू खान का बहुत बड़ा हाथ रहा। टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया है। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो और भी देशों के आते हैं। कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। नूर खाने ने बताया, पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं। सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियां अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं। कोई छोटे घर से तो कोई बड़े घर से आता है, कोई उर्दू मीडियम से है तो कोई अंग्रेजी मीडियम से, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम बनाते हैं। एक प्रश्न है, सोचकर लिखो। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था कि अफसाना दीवार फांद चुकी है, लिंग भेद की दीवार भी, जो इसकी माँ ने खड़ी की है। सोचकर अपने शब्दों में लिखो कि वह कौन सी दीवार थी। लिंग भेद का क्या मतलब होगा? बच्चों, लिंग भेद का मतलब है लड़का और लड़की में भेदभाव करना। अफसाना एक लड़की है, उसकी माँ उसे खेलने से मना करती थी। अफसाना ने इसी भेदभाव की दीवार को पार कर लिया है। आगे कुछ प्रश्न और हैं कि हम क्या समझे। तुम क्या सोचते हो, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए कि नहीं? लिखो। मेरा मानना है कि हमें अंतर नहीं करना चाहिए। फिर एक प्रश्न है कि अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे तो अपनी टीम को तुम कैसे तैयार करोगे? मैं जब टीम का लीडर बनूंगा तो मैं अपनी टीम को ईमानदारी और सहयोग की भावना से खेलने के लिए तैयार करूंगा। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। ईवीएस के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें।